बृहद सत्संग समारोह साथ साथ में वार्षिक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम करगा के अलावा आसपास के ग्रामीण सज्जन भक्तगण अपनी सहयोगिता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हम प्रथम सत्र में अनेकानेक संतों के विचार और साध्वी बहनों के विचार हम श्रवण किए। मैं भी कुछ मिनट आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। सद्गुरु विशाल देव की एक प्रसिद्ध साखी है और इतनी दमदार साखी है कि आप इस साखी के ऊपर में एक दिन नहीं, आप कई दिनों तक आप बोल सकते हैं। सत्यनिष्ठा जो सद्गुरु विशाल देव की एक ग्रंथ है, भवयान, मुक्ति द्वार और सत्यनिष्ठा, तीन ही पुस्तक सद्गुरु विशाल देव के द्वारा रचित है। उसमें एक साखी है, सेवा को बदला चाहे शिक्षा को एहसान, दोनों निज पद से गिरे दुख के हाथ दिखान। प्रथम सत्र में अध्यक्ष श्री परीक्षा साहिब जी सद्गुरु विशाल देव की साखी के ऊपर ही निवेदन किए थे और मैं भी उन्हीं के साखी के आधार पर कुछ निवेदन कर रहा हूँ। सेवा इतना अच्छा शब्द है और कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ सेवा का ही महत्व ज्यादा दिया जाता है, जैसे राधा स्वामी वाले जो भक्त सज्जनगण हैं वो सेवा पर जोर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेवा करने के लिए। ये नहीं कहते हैं कि हम ज्ञान अर्जन करने के लिए जा रहे हैं अथवा तो भक्ति अर्जन करने के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं हम सेवा करने जा रहे हैं। और सेवा आप नहीं करोगे तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? और इसलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा, भक्ति विरति पारक सुधीर, रहीकर अपनो काज, जाहि योग्यता प्राप्ति जस तस प्रारब्ध निमाज। तीन चीज है, ज्ञान है, वैराग्य है और सेवा है। तीनों में यदि आपको लेना होगा तो आप क्या लेंगे? एक तरफ अर्थ है, भारतीय संस्कृति का चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल है। निगम रसाल चार फल लागे, सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कहा, निगम रसाल चार फल लागे। ये चार फल यही है, निगम रूपी, जो कहीं माना गया है आगम निगम, उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के तत्वाधान में मान के चलिए चार फल लगते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यदि आपको हम ये कहें कि मैं आपको चार फल दे रहा हूं, आप चारों में से एक चॉइस कीजिए, चारों में से आप एक फल को अर्जित कीजिए, कौन सा फल लेंगे? अर्थ लेंगे कि धर्म लेंगे कि काम लेंगे कि मोक्ष लेंगे? मोक्ष अंतिम रिजल्ट है, मोक्ष देने की वस्तु नहीं है, मोक्ष लेने की भी वस्तु नहीं है, मोक्ष देने लेने की वस्तु नहीं है। इसलिए संत ने कहा, लिबरेशन इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट गिविंग एंड कमिंग एंड टेकिंग। मोक्ष जो है वो लेने देने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस, अनुभूति का सब्जेक्ट है। मत की रत गति भूत भलाई, जग जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आन उपाओ। ये रामायण की 2 चौपाई और सार गंभीर चौपाई है। मत की रत गति भूत भलाई, जहां किसी को मति, गति, कीर्ति, कुछ जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग मिली हो तो कहते हैं सो जानब सत्संग प्रभाव। ये जितने भी फल अभी गिनाए गए
वो सभी फल कहाँ फलते हैं? सत्संग रूपी वृक्ष में ही फलते हैं। सत्संग कोई नहीं करेगा, संत के नजदीक कोई नहीं आएगा और वो कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मत अति नीच ऊंच रुचि आछी, और चाहिए अमी जग जुरे न छाछी। आपकी मति इतनी ऊंच है, लेकिन गति चाल इतनी खराब है, कैसे पटरी खाएगी? और कबीर साहब तो कहते हैं, कहु कबीर पद बुझे सोई, मुख हृदय जाके एकाई होई। जैसे कहते हैं वैसे कीजिए, और जैसे करते हैं वैसे कहिए। कहता है करता नहीं, मुख के बड़े रवार, और अंत फजीहत होएगी साहेब के दरबार। ये तो बचाल हुआ ना, बंचक भगत कहाय राम के, और किंकर किंचन को काम के। ये तो हम बंचकी भक्ति हम कर रहे हैं। सदगुरु विशाल देव ने कहा, सेवा को बदलना चाहे, आप सेवा कर दे किसी का, आपने भोजन पारस कर दिया, किसी को रास्ता बता दिया, माता पिता की सेवा कर दिया, तो हम आजकल हम माता पिता की सेवा करते हैं तो ऐसे सेवा नहीं करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, माता पिता से यदि बहु बेटा को यदि अचल चल संपत्ति न मिले, रुपया पैसा न मिले, तो 100 माता पिता में से 90 माता पिता की सेवा नहीं होगी। अब लिख करके रखो। 10 ही बहु बेटे ऐसे हैं जो स्वार्थ रहित सेवा करते हैं। माँ बाप का, चलो मुझे जन्म दिया, छोटा से बड़ा किया, 1 का 2 किया, मुझे दुनिया में लाए, मेरी सेवा किए। यदि एक कल्पना कीजिए आप कि हम पैदा होते ही यदि हमको माँ बाप की वो सेवा, माँ बाप का वो गोद आंचल माँ की हमें नहीं मिलता, तो आज हमारी क्या गति होती? क्या हम इस दुनिया में रहते? लेकिन आज हम सेवा में भी हम बदला की भावना रखते हैं। बदला एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो, जबकि पिता और माता पहले आपको दे चुके हैं, अब आपको देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो एडवांस में दे चुके हैं। आप छोटे थे, आपको दुनिया में आपको लाए, एडवांस में आपकी सेवा आपकी हो चुकी है, अब तो आपकी बारी है, अब आप कीजिए जितना हो सके। और संत तो यहाँ तक कहते हैं, माँ बाप का वो उपकार है कि यदि माँ बाप को अपनी चमड़ी उधेड़ करके चप्पल पहना दीजिए कि ये मेरी चमड़ी से माँ बाप अब चप्पल पहनिए, तो कह दो तो भी माँ बाप के कर्तव्य से, माँ बाप के ऋण से आप पूरी नहीं हो सकते। इसे कहते हैं सेवा। और छत्तीसगढ़ की प्रथम कहावत है, प्रथम पंक्ति का कहावत है, जो करे सेवा को पाए मेवा। आज तो हमारे बच्चे ये सोचते हैं, हमारी बहुएं ये सोचती हैं, हमारी बेटियां ये सोचती हैं कि ये बूढ़ा और बूढ़ी कब यहाँ से निकल जाए घर से और कब चला जाए वृद्धाश्रम, ताकि छुट्टी मिले सेवा से। लेकिन उन कम वक्तों को ये ख्याल नहीं है कि वो भी एक दिन बूढ़े और बूढ़ी होने वाले हैं। एक बूढ़ी और बूढ़ा मिल गया, लेकिन बड़ा सुलझाव हुआ। पिता ने कह दिया कि मैं बूढ़ा आश्रम की ओर, वृद्धा आश्रम की ओर में जाने वाला हूं, अथवा वृद्धा आश्रम में कुछ इंटरेस्ट में ले रहा हूं बेटा। तो बेटा जब सुना, क्योंकि बढ़िया मकान बनाया था टिप टाप, करीब करीब 10-20 करोड़ का, और चर्चा किया बहु बेटा से कि मैं वृद्धा आश्रम में बनाने वाला हूं। तो बहु बेटा खूब खुश हुए कि हाँ पिताजी यहाँ से चल जाएंगे तो छुट्टी मिल जाएगी सेवा से। अब बहू के मन में लड्डू फूटने लगा, बेटा के मन में लड्डू फूटने लगा कि बूढ़ी बुढ़ा कब हमारे घर को छोड़ दे और कब हम सेवा से मुक्ति पा जाए। लेकिन बूढ़ा भी चालाक था, जितना चालाक बूढ़ी बूढ़ा था उससे चालाक बहु बेटा। लेकिन बूढ़ा ने कहा, आखिर तुम तो, मैं तो बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो। बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप नहीं हो सकता है।
चेला मैं चाहे जितना मैं बड़ा हो जाऊं मैं, लेकिन मैं सदगुरु श्री रामचंद्र साहब से मैं ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे हैं। एक दिन बहू और बेटा को बुलाया, पिताजी कहे बेटा मैं वृद्धा आश्रम, हाँ 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 बोलिए, मैं वृद्धा आश्रम इसी 10 करोड़ के घर को मैं वृद्धा आश्रम घोषित करता हूँ, और 1000 जो बूढ़े बुढ़ा जो होंगे इसी वृद्धा आश्रम में आकर के पढ़ाई करेंगे, सेवा करेंगे, और इस 10 करोड़ की संपत्ति जो आपको ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी इस 10 करोड़ की बिल्डिंग को छोड़ करके चले जाएंगे वृद्धाश्रम, ऐसा नहीं है, मैं इसी 10 करोड़ बिल्डिंग को मैं वृद्धाश्रम घोषित करता हूँ। ऐसा जब सुने बहू और बेटा तो नीचे के पैर से धरती खिसक गई। हाय क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो होना था वही हुआ। आखिर मैं कमाया हूं संपत्ति, मैं अपनी ही संपत्ति का मैं उपभोग नहीं कर सका तो संपत्ति किस काम का? हम कहते हैं मैं मालिक हूँ, मैं 10 करोड़ का मैं मालिक हूँ। जी नहीं, अब 10 करोड़ के मालिक नहीं है, अब जितना खाते हैं आप उसी के मालिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितना आप दान करते हैं आपको उसी पैसा आपके साथ हो जाता है, वरना अरबों रुपया आपके पास में जमा है बैंक में, आपको कोई काम का नहीं। और संत तो कहते हैं लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म अग्नि निर्पचोर, करे निरादर जेठ को 3 मचावे शोर। लक्ष्मी मतलब संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, इसके 4 बेटा है, और 4 बेटों में जब हम बंटवारा करते हैं तो कहते हैं जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना उसको जेठासी देते हैं। अब पता नहीं आप लोग कितने जेठासी देते हैं, माँ बाप को तो आप जानेंगे कि समाज में कितने दिलाते हैं हम लोग भी जानेंगे, लेकिन कुछ न कुछ जेठासी देते हैं, 2 डिसमिल 4 डिसमिल जैसा भी हो। लक्ष्मी के सुर 4 हैं, धर्म नंबर 1, अग्नि, राजा और चोर, सबसे बड़ा धर्म है। तो संत कहते हैं यदि धर्म का अपमान करोगे, धर्म को प्राथमिकता नहीं दोगे, धर्म को जेठ नहीं मानोगे, तो कहते हैं या तो राजा सीलिंग में निकाल देगी, राजा तो आपकी संपत्ति को सीलिंग में निकाल देगा, या आपकी संपत्ति सीलिंग में निकल जाएगी। उससे यदि बच गई तो कहीं आग में जल सकती है, उससे यदि बच गई तो चोर लूट सकता है। इसलिए संपत्ति आपकी नहीं है, वही संपत्ति है। संपत्ति की 3 गति, दान, भोग या नाश। दान कीजिए और खाइए, यदि आप दोनों नहीं करते हैं तो वो संपत्ति आपकी नहीं है। तो संत कहते हैं सेवा को बदला चाहे शिक्षा को एहसान। सेवा, शिक्षा, आज देख रहे हैं आप जितना हमारे गुरु लोग, बहुत गुरु लोग मुझसे चिढ़ते हैं, अथवा तो कहते हैं साहब जी अब गुरु लोग के बारे में ऐसा मत बोलिए। मुझे पता है कि आज यही गुरु लोग, मास्टर लोग जितना स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं उससे ज्यादा ट्यूशन में कमाते हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा है ना कॉमर्शियल हो गई है। आपके बच्चों को निस्वार्थ नहीं पढ़ाते हैं, एक सवाल बता देंगे, उसको होमवर्क दे देंगे, लेकिन वही बच्चा जब जाएगा जब ट्यूशन में तो उसको बड़े ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे आपको पैसा मिलता है 1000-2000 मंथली, और सरकार आपको फ्री में आपको तनख्वाह दे रही है, आप हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं आपको सरकार पैसा दे रही है और आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, सही ढंग से आप मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। शिक्षा को बदला चाहे सेवा को एहसान, और दोनों निज पद से गिरे। गुरुदेव विशाल देव कहते हैं दोनों पद ऐसे हैं जो देने के बाद में उससे बदला कि आप भावना मत रखिए। हमारे गुरु लोग सोचते आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं इससे कुछ मुझे मिलेगा, ऐसा अगर सोचते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, यहाँ जहाँ पर बैठे हैं। मेरे गुरुदेव एक एक बात को बतलाते थे और उंगली पकड़ कर हमको चलना सिखाए, निस्वार्थ, कभी स्वार्थ नहीं किए कि मैं इनको पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, अपनी बात बता दूंगा। तो कहते पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, और वह रोहा कंचन करे यह करे आप समान। गुरु है, गुरु बनाता है, जबकि पारस है
लोहा को पारस नहीं बनाता, वो सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु है पारस के समान होते हैं, और पारस से जब स्पर्श करते हैं तो पापी से पापी आदमी को पतित प्रमन बना देते हैं, महान बना देते हैं। और यही शिक्षा और सेवा का यही फल है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, सेवा को बदला चाहे अथवा तो शिक्षा को बदला चाहे, सेवा को एहसान, दोनों नीत पर थे गिरे। इसलिए आप शिक्षा देते हैं, निस्वार्थ दीजिए। सेवा आप करते हैं, निस्वार्थ आप सेवा कीजिए। और जिस दिन आपकी सेवा और शिक्षा में स्वार्थ की भावना आ जाएगी, उस दिन न सेवा सेवा रहेगी, न शिक्षा शिक्षा रहेगी, और दोनों चीज हो जाएगी क्या, कॉमर्शियल। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, सेवा को भी हमने बना दिया कॉमर्शियल, और शिक्षा तो कॉमर्शियल है ही। इसलिए मैं सदगुरु विशाल देव की साखी पर कुछ निवेदन कर रहा था। सेवा है, ये प्रथम सीढ़ी है, भक्ति है, प्रथम सीढ़ी है। आप प्रथम सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे और आप ये सोचोगे कि मैं छत पर मैं चढ़ जाऊं, मंजिल मुझे मिल जाए, तो कहते हैं मंजिल आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम सेवा और शिक्षा के महत्व को समझें, और समझ करके जितना हो सके आप शिक्षा को भी बांटें और सेवा को भी आप बांटें और लूटें। इसी निवेदन के साथ में अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ।